बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खबर ये है कि जोई बाइडन जीत गया है और ट्रंप हार गया है। ये चीज हमारे लिए कोई खुश होने वाली बात नहीं है। आज इन्फोऑक्स टीवी बताएगा कि असल में जोई बाइडन क्या है और इसके क्या मंसूबे हो सकते हैं। बाइडन ने अपनी कैंपेन के दौरान इस्लाम के हक में 2-4 बातें जरूर की थी, मगर ये सिर्फ मुसलमान वोटर से वोट लेने के लिए दिखावा था। अब देखते हैं कि बाइडन की हिस्ट्री और रियलिटी क्या है। बाइडन अपने आप को ओपनली और पब्लिकली डिक्लेयर करता है कि वो एक पक्का ज़ायोनिस्ट है, और ज़ायोनिस्ट इन्हें कहते हैं जो इसराइल और ग्रेटर इसराइल के क़याम के हामी होते हैं। बाइडन की ज़ुबानी सुनिए कि वो क्या कह रहा है। Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me I did not need to be a Jew to be a Zionist. बाइडन के पीछे किसका हाथ है, इसका किस ग्रोह से ताल्लुक है और आलमी मंजरनामे पर अब क्या होने जा रहा है, आइए इसका तज्जिया करते हैं। मजहबी यहूदी ये कहता है हमें ग्रेटर इजराइल बनाना है, और ग्रेटर इजराइल वो सारे इलाके हैं जो उनकी तारीख में इसराइल सल्तनत का हिस्सा रहे। मल्टी नेशनल कंपनियां होंगी, उन्हीं का राज होगा, उन्हीं की हुकूमतें होगी, इंडस्ट्री उन्हीं के हाथ में होगी। लोग या मजदूरों की हैसियत से काम करेंगे या थोड़े से मैनेजर्स उनमें से भी हम लेकर कुछ तनख्वाहें उनको भी दे देंगे। बाकी सूद के जरिए से मलाई हम बेचते रहेंगे, मक्खन हमारे पास आता रहेगा। वर्ल्ड डोमिनेशन, इकोनॉमिक डोमिनेशन। उधर अमेरिका का मामला क्या है? एक तरफ वो पुष्टपना है, हिमायती है, प्रोटेक्टर है, वो हाफिज है इसराइल का। इसराइल अमेरिका ही की आउटपोस्ट समझ लीजिए। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में बहुत से शहरियों ने बजरिया डाक और मेल वोट कास्ट किए। जब रवायती वोट गिने जा रहे थे तो ट्रंप के वोट ज्यादा थे, लेकिन जब वोट बजरिया डाक आए तो फौरन नताइज तब्दील हो गए। बाइडन सियासत का पुराना खिलाड़ी है। ये ओबामा के दौर में वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है और हिलरी क्लिंटन की एडमिनिस्ट्रेशन में भी बाइडन काम कर चुका है। उस दौर में इन तीनों को ही मिडल ईस्ट में मुसलमानों की तबाही का असल मोहरा कहा जाता था। आपकी स्क्रीन्स पर लेफ्ट वॉइस का एक आर्टिकल चल रहा है। जोई बाइडन्स अरब अमेरिकन एजेंडा इज एन इंसल्ट टू अरब। मजीद लिखा है कि Biden wants to act like he is on the side of Arab American. Do not believe him. सदाम और कर्नल कदाफी की जो अमवात की गई थीं, उसमें बाइडन ही इस मिशन की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा था और इस मिशन का बहुत बड़ा हामी था। लेकिन बाइडन ने निहायत होशियारी से अपनी कैंपेन के दौरान मुसलमानों से हमदर्दी के चंद अल्फाज बोले। कुछ बातों में इंशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए और मुसलमानों को अच्छे से बेवकूफ बनाया। लेकिन दरअसल बाइडन इसराइल का हार्डकोर सपोर्टर है। बाइडन ने ओपनली बोला था कि वो ज़ायोनिस्ट है, जिसकी वजह से इसे ज्यू रहने की कोई जरूरत नहीं है। Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me I did not need to be a Jew to be a Zionist. आजकल के दौर में ज़ायोनिस्ट ही मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ज़ायोनिस्ट का बुनियादी मकसद ग्रेटर इसराइल को बनाना है और इस मंसूबा की तकमील के लिए उन्होंने लाखों मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के मंसूबे भी बना रखे हैं। बाइडन ने 1986 में एक बयान दिया था कि अगर इसराइल ना बनता तो मैं खुद जद्दोजहद करता और इसराइल को बनाता, और इसे अमेरिकन ज़ायोनिस्ट एसोसिएशन ने अवार्ड से भी नवाजा था। जब ट्रंप ने अफगानिस्तान से फौजों की इनखला की बात की तो बाइडन ने इसकी मजम्मत की और कहा कि वहां अमेरिकन फौजें रहेंगी, यानी बाइडन दुनिया में जंगों का हामी है। आखिर में सबसे अहम बात, बाइडन तो सदर बन गया, मगर इसकी वाइस प्रेसिडेंट का नाम कमाला हैरिस है, जो कि एपैक ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी सपोर्टर है, और एपैक से बनता है अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी। आपकी स्क्रीन्स पर मिडल ईस्ट मोशन की एक पोस्ट चल रही है। बाइडन पिक्स प्रो इसराइल कमाला हैरिस एज रनिंग मेट। कमाला हैरिस एक अफ्रीकन अमेरिकन खातून है जिसकी रूट्स इंडियन हैं, मगर इसका खावंद एक पक्का यहूदी है। वीडियो का एहतमाम इस नुक्ता पर करते हैं कि कोई भी चीज गलती से नहीं हो जाती, जैसे कोरोना वायरस का फैलना, लोगों का खत के जरिए वोट डालना,
اور اچانک بائیڈن کا جیت جانا، بلکہ ہر سازش وقت سے کئی سال پہلے پلان کر لی جاتی ہے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور انفو آکس ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔